नमस्कार। आज की क्लास में हम लोक प्रशासन में जो आपका पहला पेपर है उसका दूसरा लेक्चर है, उसमें पढ़ेंगे हम लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या है। पहले अध्याय में हमने पढ़ा था लेक्चर में कि लोक प्रशासन का प्रकृति, उसका उद्देश्य, उसका महत्व और उसकी सामान्य परिभाषाएं जानी थी। आज की क्लास में हम लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र या क्षेत्र, स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे। सामान्यतः क्या होता है, लोक प्रशासन में सरकार के सभी क्रियाकलाप को सम्मिलित किया जाता है। ऑल एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूडेड इन पबेड। फिर भी अध्ययन की दृष्टि से अगर हम उसके कार्य क्षेत्र की बात करें तो उसके संबंध में दो मत प्रचलित है मुख्य रूप से। पहला है पोस्ट कॉर्ब और दूसरा है सब्जेक्ट मैटर व्यू, विषयगत वस्तु दृष्टिकोण। पोस्ट कॉर्ब जो अभिमत है वो लूथर गिल्लिक ने प्रस्तुत किया था। वो मानते थे कि प्रशासन 7 तत्वों से मिलकर बना है और इन 7 तत्वों के प्रथम अक्षर POSD CORB में जोड़ा है, जिसका प्रत्येक वर्ण प्रशासन में एक तत्व को दर्शाता है। और इन 7 तत्वों का वर्णन उन्होंने मुख्य कार्यपालिका के कार्य, जो 7 तत्व है जो मुख्य कार्यपालिका के काम होने से, उनका वर्णन इस रूप में किया है। पहला जो आपका है प्लानिंग, योजना। योजना क्या होती है? एक व्यापक ढांचे में जरूरी काम को करना और उपक्रम के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक कार्यों को करने की पद्धति तैयार करना। प्लानिंग एक, आप किस प्रकार से योजनाओं को करेंगे, उनके पद्धति या उनके तरीके जो अपनाएंगे उद्देश्य को पूरा करने के, वो सम्मिलित होता है प्लानिंग में। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। अर्थात ऑर्गेनाइजेशन मतलब औपचारिक ढांचे की स्थापना, जिसके अंतर्गत आप काम करोगे, ढांचा बनाओगे जिसके द्वारा कार्य को उपविभाजन में तय लक्ष्यों को व्यवस्थित और परिभाषित और समन्वित करने का काम आप करोगे। ये होता है ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन बनाना। नेक्स्ट होता है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है स्टाफ अर्थात कर्मचारी, कि भर्ती करोगे कर्मचारी को प्रशिक्षित करना, उनके काम को बेहतर स्थितियाँ बनाए रखने का संपूर्ण कार्मिक कार्य होता है, वो स्टाफिंग में आता है। नेक्स्ट जो आपका आता है डायरेक्टिंग, निर्देशन मतलब क्या होता है कि निर्णय लेने और उन निर्णय को विशिष्ट और आदेशों को समायोजित करने का निरंतर कार्य, जो एक उसका लीडर काम करता है, आदेश देता है और जारी करता है। ये काम होता है मुख्यतः उपक्रम के नेता की भूमिका का निर्वाह करता है डायरेक्टिंग में। नेक्स्ट जो है कोऑर्डिनेशन, तालमेल या समन्वय। कार्य के विभिन्न अंगों को आपस में संबंध स्थापित करने का काम, ये सबसे अहम होता है कि संगठन के विभिन्न भाग, अनुभाग, अन्य भागों को काम का परस्पर समन्वय और उनमें कोऑर्डिनेशन, समायोजन स्थापित करने का काम होता है। नेक्स्ट होता है रिपोर्टिंग, अर्थात सूचना देना। उन लोगों को सूचित रखना जिनके प्रति कार्यपालिका चल रहे कार्यों को लेकर जवाबदेह है। मतलब वरिष्ठ अधिकारी जो संगठन में होते हैं, जिनके प्रति इस बारे में कार्यपालिका उत्तरदायी है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। इसमें क्या होता है, रिकॉर्ड होता है, शोध होता है, जांच के द्वारा स्वयं अपने अंतर्गत काम करने वालों को सूचित करना भी शामिल है। नेक्स्ट जो आपका है बी फॉर बजटिंग। बजटिंग का मतलब क्या होता है, वे सब कुछ जो वित्तीय नियोजन, हिसाब रखने और नियंत्रण रखने के रूप में बजट बनाने के साथ होता है, वो होता है बजटिंग। मतलब संगठन को कार्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो आपको पैसा खर्च करना, ऑफिस के इस्टेब्लिशमेंट में कर्मचारियों को देने में, संस्थापन खर्चा, ये सब कुछ बजटिंग में शामिल होता है। तो इस प्रकार जो पोस्ट कॉर्प कार्य क्षेत्र का जो मत है, पोस्ट कॉर्प वो क्या करता है, एकता, निश्चित और सुस्पष्टता देता है और अध्ययन को अधिक क्रमबद्ध बनाता है। ये इसकी थोड़ी आलोचना भी अगर हम देखते हैं तो इसमें यह है कि पोस्ट कॉर्प मत केवल प्रशासन की आम तकनीक पर विचार करता है और उस विषय के अनदेखी करता है जिससे संगठन
संबंधित है। इसकी मुख्य त्रुटि क्या है कि नीति के निर्माण और क्रियान्वयन का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए प्रशासन के कार्य क्षेत्र की परिभाषा बहुत सीमित दृष्टि से की गई है कि नीतियों को किस प्रकार आप निर्माण करोगे, उनका क्रियान्वयन कैसे करोगे, ये सब कुछ इसमें नहीं बताया गया है। तो जो नेक्स्ट दृष्टिकोण आएगा विषय वस्तु दृष्टिकोण, सब्जेक्ट मैटर व्यू, वो आएगा इसके बाद आएगा। पोस्टकोर अपने स्वरूप को लेकर बहुत लंबे टाइम तक स्वीकार्य बना रहा, पर टाइम बीतने के साथ साथ इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया भी हुई। तो और बाद में ज्ञान हुआ कि पोस्टकोर गतिविधियाँ संपूर्ण प्रशासन, तो क्या इसके कोई छोटे बहुत भाग को भी पूर्ण नहीं करती है। तो विषयगत दृष्टिकोण अपनाया गया और ये उपागम मानता है विषय वस्तु की प्रशासन की समस्याएं सभी एजेंसियों में एक जैसी होती है, चाहे उसके द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रकृति कुछ भी हो। तो इस तथ्य को ये अनदेखा करता है कि अलग अलग एजेंसियों को अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विषयगत वस्तु दृष्टिकोण बोलता है, जो हमने समग्र दृष्टिकोण पहले देखा था इसका स्कोप नेचर में, तो वो कहता है कि समस्याएं प्रशासन में एक जैसी होती है तो उनका समाधान भी एक जैसा होना चाहिए। जो पोस्टकोर है वो सिर्फ प्रशासन के उपकरणों का प्रतिनिधित्व करता है, उपकरण, जबकि वास्तविक प्रशासन क्या एक अलग ही चीज़ होती है। और वास्तविक चीज़ होता है प्रशासन का मर्म होकर लोगों को दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं से बनता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि। और इन सेवाओं की अपनी विशिष्ट तकनीकें होती है जो सामान्यतः पोस्टकोर तकनीक में नहीं होती है। तो एक जनरल व्यू में अगर हम देखें तो प्रशासन एजेंसी का उसकी विषय वस्तु कारण अपना एक स्थानीय पोस्टकोर होता है और सबका अलग अलग स्थानीय होता है। तो इसका जो व्यू हम देखेंगे आगे वो है विषयगत वस्तु में ये कहता है कि लोक प्रशासन न केवल प्रक्रियाओं से संबंधित कार्य करता है, नॉट ओनली वर्क रिलेटेड टू प्रोसेस, बल्कि प्रशासन के पर्याप्त मामले जैसे रक्षा है, कानून है, शिक्षा है, सार्वजनिक स्वास्थ्य है, पेयजल है, सोशल सिक्योरिटी है, जस्टिस, सामाजिक न्याय आदि से संबंधित कार्य भी करने पड़ते हैं, ना कि सिर्फ आपको मैनेजमेंट रिलेटेड काम करने पड़ते हैं। और इन सेवाओं के लिए न केवल पोस्ट का तकनीक आवश्यक है बल्कि उनके पास अपनी एक महत्वपूर्ण विशेषज्ञ तकनीक भी है जो पोस्ट कोर में शामिल नहीं होते। जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम समझें, यदि आप पुलिस प्रशासन को देखते हैं तो अपराध का पता लगाने, कानून व्यवस्था बनाए रखने आदि में उसकी अपनी तकनीक है जो इसकी अपेक्षा कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है और दक्ष होती है। जो उनके संगठन होता है, प्रबंधन, समन्वय, वित्त होता है, इससे ये आगे जाके बनती है। उनका पता लगाना, व्यवस्था बनाए रखना, इसके लिए पोस्ट को पुलिस प्रशासन का अगर हम अध्ययन करते हैं तो उसमें दोनों हमें चीज़ शामिल करनी पड़ेगी। ओनली पोस्ट कॉप से हमारा मंतव्य पूरा नहीं होता है। तो इसमें जो लेवियस मेरियम था वो कहता है कि लोक प्रशासन एक कैंची की तरह है, दो धार की ब्लेड है, जिसमें पहली धार तो पोस्ट कोर है और दूसरी धार उस विषय का ज्ञान है जिसमें तकनीकें प्रयुक्त की जाती है। और दोनों धारें औजार को प्रभावी यूज लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो किसी एक क्षेत्र को लेकर हम लोक प्रशासन का संपूर्ण अध्ययन नहीं कर सकते। पोस्ट कोर और विषयगत वस्तु दोनों को हमें शामिल करना पड़ेगा। दो तारों की ब्लेड है जिसमें दोनों एक ब्लेड का काम करती है। तो इस प्रकार लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र में दोनों मतों का अपना अपना महत्व है। हर्बर्ट सिमोन ने भी कहता है कि लोक प्रशासन के दो महत्वपूर्ण पहले है, कार्यों को निर्णय लेना और उन्हें क्रियान्वित करना। और पहला होता है, पहले को दूसरा आधार प्रदान करता है, क्योंकि कोई भी निर्णय किए बिना किसी भी कार्य की कल्पना नहीं की जा सकती। तो लोक प्रशासन एक व्यापक विस्तार और सिद्धांत व पद्धति का अव्यवस्थित संयोजन है जिसमें हम प्रशासन का अध्ययन करते हैं। तो ये लोक प्रशासन के आपसे संबंधित उसका कार्य क्षेत्र था। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे उसके लोक प्रशासन के अध्ययन के उपागम का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।